क्रिएटिन यूज करने की वजह से हेयर लॉस होता है क्या? इस चीज को जानने से पहले आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत से फंक्शंस आपकी बॉडी में कर रहा होता है, जैसे कि आपकी बोन डेंसिटी को प्रिजर्व करना, आपके मसल मास को प्रिजर्व करना, और उसके अलावा बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो कि आपके वो बॉडी के अंदर कर रहा होता है। अब इसके पीछे साइंस ये है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन ये कंबाइन होता है एक एंजाइम के साथ जिसको कहते हैं 5 एंजाइम अल्फा रिडक्टेज। ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको कहते हैं DHT या फिर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अभी DHT उस बंदे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जिसके अंदर जेनेटिक्स है हेयर लॉस की। अब अगर आपकी जेनेटिक्स भी है और अगर आपका DHT लेवल भी हाई है तो आप ज़्यादा प्रोन है हेयर लॉस के। 2009 में एक पेपर आया जो सबसे पहला पेपर था जिसने क्रिएटिन को और हेयर लॉस को स्टडी किया। अब इसमें उन्होंने ये देखा कि 13 कॉलेज गोइंग रग्बी प्लेयर्स जो कि थोड़े से ऑलरेडी ट्रेंड थे, वर्कआउट करते थे, उन्हें 25 ग्राम्स पर डे सप्लीमेंटेशन दी गई टू कंटिन्यू फॉर 1 वीक। और एक वीक के बाद देखा गया कि उनके जो DHT लेवल्स हैं उनमें 56% इंक्रीज हुआ है। अब इस बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि क्रिएटिन के इनटेक की वजह से इनका DHT लेवल इंक्रीज हुआ है एंड दैट माइट हैव कॉज्ड देम टू लूज देयर हेयर। 2021 में एक और पेपर आया जिसने इसको काउंटर किया और उसने ये कहा कि क्रिएटिन का लिंक हेयर लॉस के साथ बिल्कुल बेबुनियाद है। पॉइंट नंबर 1 कि इस स्टडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन मेजर नहीं किया गया, लेकिन जब इस स्टडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन ही मेजर नहीं किया गया तो इसको DHT के साथ लिंक करना या ये कहना कि क्रिएटिन की इनटेक की वजह से DHT लेवल बढ़ा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। पॉइंट नंबर 2, इसमें हेयर लॉस को मेजर नहीं किया गया। अब इस स्टडी में सिर्फ ये देखा गया कि क्रिएटिन की इनटेक रग्बी प्लेयर्स ने की और उनका DHT लेवल 56% रेज किया और इसको लिंक कर दिया हेयर लॉस के साथ, जब कि उन्होंने हेयर लॉस उन रग्बी प्लेयर्स में मेजर किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि DHT लेवल बढ़ा है तो इट कुड हैव कॉज्ड हेयर लॉस। अब इस को हम फैक्ट नहीं कंसीडर कर सकते। तीसरा इसमें फैक्टर ये है कि इस स्टडी को डिस्कस किया है 12 और स्टडीज ने जो कि अब तक आ चुकी हैं और उन सब स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि क्रिएटिन की इनटेक का DHT के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जब 10 स्टडीज अभी तक आ चुकी है और वो ये कह रही हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है और वहाँ पर एक स्टडी, और उस एक स्टडी की वजह से अभी तक लोगों के दिल में और जहन में ये एक डर बैठा हुआ है, क्रिएटिन की इनटेक से खुद को रोकते हैं कि इससे हेयर लॉस हो जाएगा। इसीलिए अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही क्रिएटिन की इनटेक स्टार्ट की मेरे बाल श्रिंक होने लगे, थिन होने लगे और इवेंचुअली गिरने लगे, और जब मैंने क्रिएटिन इनटेक बंद कर दिया तो बालों का उस रेट से गिरना कम हो गया। ऑल्दो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि क्रिएटिन इनटेक का और बालों का हेयर लॉस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ प्रूफ, मैंने 3 स्पोर्ट्स डाइटिशियंस और एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ये बात कंफर्म की है अपने कम्युनिकेशन से, थ्रू ईमेल एंड थ्रू फोन, और उन्होंने न सिर्फ क्रिएटिन को रेकमेंड किया है बल्कि उन्होंने ये कहा है कि क्रिएटिन की इनटेक सेफ है टू टेक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ योर गोल इज टू बिल्ड मसल। तो अब मेरी क्या रिकमेंडेशन है ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए आपके लिए, वो ये कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्रिएटिन को 25 ग्राम या 25 ग्राम से ऊपर लेने की। स्टिक टू द नॉर्मल रिकमेंडेड लिमिट ऑफ 3 to 5 ग्राम्स पर डे। सेकेंड, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें। आपके बाल प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। आपको चाहिए कि अपनी रेगुलर डेली डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करें। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी जनरल न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हर मील के साथ आपके होने चाहिए, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को सारे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत है। आपके बालों को अगर आप कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं देंगे, आपकी बैलेंस डाइट नहीं होगी, तो आपके बाल लूज होंगे, थिन होंगे और गिरने लग जाएंगे। दूसरी बात यह कि अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप वर्कआउट करते हो। इवन तो अगर आप क्रिएटिन नहीं भी लेते, सिर्फ वर्कआउट करने से आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हो, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करने से वैसे भी DHT लेवल्स बढ़ते हैं। तो आपके बाल किसी भी स्टेज में जाके, मेल्स में स्पेशली ये कॉमन है कि वो 40, 50, 60 कभी ना कभी जाके आपके बाल गिरेंगे ज़रूर। अब एक्सरसाइज करने वाले बंदे जब क्रिएटिन लेना स्टार्ट करेंगे तो उसको ब्लेम क्रिएटिन पे करना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा
कि मैं क्रिएटिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ और मुझे अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे मिले हैं। ना सिर्फ मेरी जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, बल्कि मेरी जो डेली बेसिस पे जो मैं काम करता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली है। बिकॉज़ आई थिंक कि मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ और मुझे मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील हो रही है। मैं चीज़ों को जल्दी याद कर लेता हूँ और इन जनरल मेरी लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस देखी हैं। तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वर्कआउट करते हो, अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग करना और अगर आपकी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, आप बाकी सब अपनी हेल्दी डाइट से न्यूट्रिशन और प्रोटीन और विटामिन्स एंड मिनरल्स ये पूरे कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे और साथ सप्लीमेंटेशन करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी नींद, अगर आपका खाना पीना, अगर आपकी वर्कआउट रूटीन कंसिस्टेंटली नहीं है, तो सप्लीमेंटेशन आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं देगी। गाइस, याद रखना, क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इफ योर एवरीथिंग एल्स इज़ ऑन पॉइंट। See you guys next time.